हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें हम नदियों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो कहाँ कहाँ संगम बनाती है। तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में सप्तधारा संगम बनाती है वह किस जगह बनाती है, किस जिले में बनाती है? तो वो हथखोद जिले में बनाती है, जो कि गरियाबंद जिले में पड़ता है। जो महानदी, पैरी नदी, सोंढू नदी और सूखा नदी, बेसला नदी जिसको केशवा भी कहते हैं, और सरगी नदी और बगनई नदी, ये सारे 7 नदियों का संगम यहाँ पे मिलता है। कौन-कौन से दोस्तों? महानदी, पैरी नदी, सोंढू नदी, सूखा नदी, बेसला नदी, केशवा नदी और सरगी नदी और बगनई नदी। तो ये 7 नदियों का संगम यहाँ पे महासमुंद हथखोज में होता है। हम पढ़ते हैं दोस्तों त्रिवेणी संगम, जिसमें जो राजिम में है वो महानदी, पैरी नदी और सोंढू नदी, 3 नदियों का संगम होता है, जो गरियाबंद जिले में स्थित है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर, शिवरी नारायण, जो जांजगीर चांपा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में स्थित है, जहाँ महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी का संगम होता है। फिर आते हैं तीसरा नंबर, चंद्रपुर शक्ति, जो चंद्रपुर शक्ति में जिले में है, वो महानदी, मांड नदी और लात नदी, ये तीनों नदियों का संगम होता है। कौन-कौन से दोस्तों? महानदी, मांड नदी और लात नदी, इन तीनों नदियों का संगम होता है। फिर है दोस्तों खैरागढ़, चौथा है खैरागढ़, जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में है खैरागढ़। तो फिर इसमें कौन-कौन सी नदियों का संगम होता है? आमनेर, मुस्का, पिपरिया। कौन-कौन से दोस्तों? आमनेर, मुस्का, पिपरिया, ये 3 नदियों का संगम होता है। पाँचवाँ है परलकोट, जो कि कांकेर में पड़ता है। परलकोट, जो कि कांकेर में पड़ता है। कोटरी नदी, नीबरा नदी और गुडरा नदी, ये 3 नदियाँ यहाँ पे मिलती है। कहाँ? परलकोट में कोटरी नदी, नीबरा नदी और गुडरा नदी, ये 3 नदियों का संगम होता है। फिर है 6 नंबर, डिपाडी है, बलरामपुर में है। कौन? डिपाडी। जो डिपाडी है दोस्तों, वो बलरामपुर में है। ये कन्हार नदी, गलफुआ नदी और सूर्या, ये तीनों नदियों का यहाँ पे दोस्तों संगम होता है। कन्हार नदी, गलफुआ नदी और सूर्या नदी का यहाँ पे संगम होता है। फिर आते हैं चौरेल ग्राम, बालोद। कौन से? चौरेल ग्राम, जो बालोद में तांदुला, भोथली और लोहार, तांदुला, भोथली और लाहौर, ये 3 नदियों का संगम होता है। फिर आते हैं चोंडी घाट, जो बस्तर का प्रयाग है। चोंडी घाट को बस्तर का प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंद्रावती, मार्कंडी और आंजर नाला। कौन-कौन से दोस्तों? इंद्रावती, मार्कंडी, आंजर नाला, ये 3 नदियों का संगम होता है। फिर है भंवरसेन, जो कि कोरिया में है। कौन? भंवरसेन, जो कि कोरिया में है। इसे कहते हैं, मतलब इसमें बनास, गोपद, नेउर। कौन-कौन से दोस्तों? बनास, गोपद और नेउर, ये 3 नदियों का संगम यहाँ पे होता है। कहाँ पे? भंवरसेन में। फिर आते हैं 10वां नंबर, देवरघटा। जो देवरघटा है वो पामगढ़, जांजगीर चांपा में है। कौन सा दोस्तों? देवरघटा, पामगढ़, जांजगीर चांपा में है। यहाँ पे महानदी, शिवनाथ नदी और लीलागर, कौन-कौन से? महानदी, शिवनाथ नदी और लीलागर नदी का संगम होता है। महानदी, शिवनाथ नदी, लीलागर नदियों का संगम होता है। अगला है भामरागढ़, जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है। कौन सा? भामरागढ़, जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है। इंद्रावती नदी, कोटरी नदी और नीब्रा नदी। इंद्रावती नदी, कोटरी नदी और नीब्रा नदी, ये 3 नदियों का संगम होता है दोस्तों यहाँ पे। तो इसे याद रखिएगा। फिर हम आते हैं द्वेड़ी संगम। तो द्वेड़ी संगम हम देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। तो पहला है सोमनाथ, जो कि बलौदा बाजार में है। सोमनाथ जगह जो बलौदा बाजार जिले में है, यहाँ पे शिवनाथ नदी और खारू नदियों का संगम होता है। सोमनाथ, जहाँ पे शिवनाथ
नदी और खारून नदी का संगम होता है। फिर दूसरा है भद्रकाली, जो कि बीजापुर में है। कहाँ पे दोस्तों? भद्रकाली बीजापुर में है। इंद्रावती नदी और गोदावरी नदियों का संगम होता है। इंद्रावती नदी और गोदावरी नदियों का संगम होता है। फिर है तीसरा दंतेवाड़ा, जो दंतेवाड़ा में है। यहाँ पे शंखनी और डंकनी डंकनी शंखनी नदियों का संगम होता है। फिर है चौथा नंबर मानिकचौरी या मटियारी, जो कि बिलासपुर में है। कौन कौन से? ये एक ही नाम है दोस्तों, मानिकचौरी भी बोल सकते हैं या फिर मटियारी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अरपा और शिवनाथ नदियों का संगम होता है। कौन कौन से दोस्तों? अरपा और शिवनाथ नदियों का संगम होता है। पांचवा है सिलादेही केरा, जो कि जांजगीर चांपा में है। कहाँ पे दोस्तों? सिलादेही केरा जांजगीर चांपा में है। यहाँ पे दोस्तों महानदी और हसदेव नदी, कौन कौन से? महानदी और हसदेव नदी, ये दोनों नदियों का संगम होता है। छठा है मदकू द्वीप, कहाँ पड़ता है? मुंगेली पे। मदकू द्वीप कहाँ? मुंगेली में पड़ता है। यहाँ पे मनियारी नदी और शिवनाथ नदी का संगम होता है। मनियारी नदी और शिवनाथ नदियों का संगम होता है। फिर आते हैं दोस्तों कोंटा, जो कि सुकमा में है। कोंटा जो कि सुकमा में है। दोस्तों कोंटा सुकमा ही छत्तीसगढ़ के लास्ट आखिरी में है, कोंटा में। तो इसे याद रख सकते हैं कि जो कोंटा है वो सुकमा में पड़ता है। फिर ये शबरी नदी पे और सेलेरू सेलेरू नदी का यहाँ पे संगम होता है। ये दो नदी है, जो शबरी नदी और सेलेरू नदी, ये दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है। फिर है आठवां नंबर बोदरागढ़ का किला। जो बोदरागढ़ का किला है कहाँ पे? बस्तर में है। बोदरागढ़ का जो किला है वो बस्तर में है। यहाँ पे इंद्रावती नदी और नारंगी नदी का संगम होता है। कौन कौन से दोस्तों? इंद्रावती नदी और नारंगी नदी, इंद्रावती नदी और नारंगी नदियों का संगम होता है। नौवा है डेम्भा शहडोल मध्य प्रदेश। डेम्भा शहडोल मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे सोन नदी, बनास नदी, सोन नदी और बनास नदी, कौन कौन से? सोन नदी और बनास नदी, ये दोनों का यहाँ पे संगम होता है। फिर 10वां है महादेव पाली ओडिशा। कौन कौन से? महादेव पाली ओडिशा। यहाँ पे महानदी और केलो नदी, महानदी और केलो नदी का संगम होता है। महादेव पाली जो उड़ीसा में है, यहाँ पे महानदी और केलो नदी का संगम होता है। तो दोस्तों ये था द्वेड़ी संगम। अब देखते हैं दोस्तों नदी के तट पर स्थित घाट, किस नदी के तट पर कौन से घाट स्थित है। तो जो महादेव घाट है वो रायपुर में है, खारून नदी के किनारे स्थित है। जो महादेव घाट है वो रायपुर में है, खारून नदी के किनारे स्थित है। फिर दूसरा है तरी घाट, दुर्ग जिले में है, खारून नदी के किनारे स्थित है। तरी घाट दुर्ग में है, खारून नदी के किनारे स्थित है। तीसरा है नान घाट, जो बेमेतरा में है, शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। तीसरा कहाँ है दोस्तों? नान घाट, जो बेमेतरा में स्थित है, शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला है चौथा सगनी घाट, ये भी दुर्ग जिले में स्थित है, ये भी शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। जो दुर्ग का सगनी घाट है, शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। फिर आते हैं दोस्तों पांचवा दुर्ग का महमरा घाट है, जो महमरा घाट है दुर्ग का, वो भी शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। दुर्ग का महमरा घाट शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। फिर आते हैं बिलासपुर का छठ घाट, बिलासपुर का छठ घाट वो अरपा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा दोस्तों? बिलासपुर का छठ घाट अरपा नदी के किनारे स्थित है। फिर आता है मुंगेली का खर्रा घाट, जो मुंगेली का खर्रा घाट है वो आगर नदी के किनारे स्थित है। मुंगेली का खर्रा घाट आगर नदी के किनारे स्थित है। फिर आते हैं मुंगेली का ही शिव घाट, जो मुंगेली का ही शिव घाट है वो मरियानी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? मुंगेली का शिव घाट जो है वो मनियारी नदी के किनारे स्थित है। फिर है दोस्तों, फिर पढ़ते हैं नदियों के प्राचीन नाम। तो नदियों के प्राचीन नाम क्या क्या है दोस्तों, हम जानते हैं। जो वर्तमान में महानदी नाम है वो उसका प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला और कनक नंदिनी थी। कौन कौन से? महानदी का वर्तमान नाम है अभी, जो प्राचीन नाम था नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी। फिर है अगला लीलागर नदी, जो लीलागर नदी वर्तमान में नाम है, जो प्राचीन में नाम था निडिला। क्या था? लीलागर नदी का प्राचीन नाम था निडिला। ओके दोस्तों, निडिला। फिर है इंद्रावती नदी, जो कि प्राचीन नाम है, पुरानी नदी मंदाकिनी नदी था,
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो फेमस नदियाँ हैं वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला है दोस्तों शबरी नदी, जो कि वर्तमान में नाम है शबरी नदी, प्राचीन में नाम था दोस्तों कोलाब। प्राचीन में शबरी नदी का नाम कोलाब नदी था। फिर आते हैं कोटरी नदी, जो कि प्राचीन में परलकोट के नाम से जाना जाता था। जो अभी कोटरी नदी है वो प्राचीन में या पहले परलकोट के नाम से जाना जाता था। अगला है रिहंद नदी। रिहंद नदी जो कि पहले प्राचीन में रेंड, रेणुका, रेहर, रेंड, रेणुका, रेहर इस 3 नाम से जाना जाता था। जो रिहंद नदी है दोस्तों, प्राचीन में रेंड, रेणुका, रेहर ये इस नाम से जाना जाता था। फिर है अगला दोस्तों पैरी नदी, जो इसका प्राचीन नाम था पयोधरा। क्या था दोस्तों? पैरी नदी का प्राचीन नाम पयोधरा था। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पैरी नदी प्राचीन नाम पयोधरा। फिर आते हैं हसदेव नदी, जो कि प्राचीन नाम हस्तुसोमा या फिर महानद। क्या क्या था दोस्तों? जो हसदेव नदी का प्राचीन नाम हस्तुसोमा या महानद था। फिर है मांड नदी, जो मदगा या मंदवाहिनी। क्या है दोस्तों? इसका नाम था मांड नदी का प्राचीन नाम था मदगा या मदवाहिनी। तो ये मांड नदी का प्राचीन नाम था मदगा या मंदवाहिनी। फिर है खारंग नदी। कौन सा दोस्तों? खारंग नदी। इसका जो प्राचीन नाम था कुरंग नदी। तो दोस्तों खारंग नदी का प्राचीन नाम कुरंग नदी था, कुरंग। ओके दोस्तों। फिर अगला है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम था शूनी नदी, शिवा नदी। कौन कौन से? शिवनाथ नदी का जो प्राचीन नाम था वो शिवा नदी या फिर शूनी नदी। अगला है अरपा नदी। अरपा नदी का प्राचीन नाम था कृपा नदी। कौन सा दोस्तों? प्राचीन नाम अरपा नदी का कृपा नदी था। फिर आते हैं जोक नदी। जोक नदी का प्राचीन नाम था पलाशनी। जोक नदी का प्राचीन नाम था पलाशिनी। जोक नदी का प्राचीन नाम था पलाशिनी। फिर आते हैं सोन नदी। सोन नदी का प्राचीन नाम था हिरण्यबाहु। सोन नदी का प्राचीन नाम था हिरण्यबाहु। सोन नदी का प्राचीन नाम था हिरण्यबाहु। हो गए दोस्तों, ये थे नदियों के प्राचीन नाम। अब हम पढ़ेंगे नदियों एवं उसके प्रवाह क्षेत्र। तो जो नेयूर नदी, पतले नदी, रापा, दोना नदी, ये जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। कौन सा? नेयूर, पतले, रापा और दोना नदी ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। फिर आते हैं शंख नदी, जो जशपुर में है। शंख नदी जशपुर में है। मतलब जो शंख नदी है वो जशपुर जिले से प्रवाहित होती है। फिर तेल नदी है। तेल नदी वह देवभोग तहसील गरियाबंद से होता है। मतलब देवभोग तहसील से गरियाबंद जिले से होता है तेल नदी। सकरी है, जो संकरी है वो कबीरधाम से होता है दोस्तों, कबीरधाम जिले से प्रवाहित होता है संकरी नदी। फिर तो सुरही नदी, सुरही जो है राजनांदगांव जिले से प्रवाहित होती है। सुरही नदी राजनांदगांव जिले से प्रवाहित होती है। सुरंगी नदी सारंगगढ़ जिले से प्रवाहित होती है। सुरंगी नदी सारंगगढ़ जिले से प्रवाहित होती है। फिर सारंगी बलमदेही महासमुंद जिले से प्रवाहित होती है। जो सारंगी बलमदेही है वो महासमुंद जिले से प्रवाहित होती है। सारंगी बलमदेही महासमुंद जिले से प्रवाहित होती है। फिर है जाटलूर कुरकुर। जो जाटलूर और कुकुर है वो नदी नारायणपुर जिले से प्रवाहित होती है। जो जाटलूर और कुकुर नदियां हैं, जाटलूर और कुकुर नदियां वो नारायणपुर जिले से प्रवाहित होती है। फिर है नैनी या देवधा। नैनी या देवधा वो कांकेर जिले से प्रभावित होती है। नैनी या देवधा जो कांकेर जिले से प्रभावित होती है। फिर आते हैं तमुरा या लसूरा नदी। तमुरा या लसूरा नदी ये कोंडा गांव से प्रभावित होती है। कौन कौन से? तमुरा या लसूरा नदी कोंडा गांव से प्रभावित होती है। फिर आते हैं अगला है लमती नदी, जो कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई से प्रवाहित होती है। फिर मारी मोरल नदी, जो मारी या मोरल नदी बोलते हैं वो भैरमगढ़ बीजापुर से प्रवाहित होती है। कौन कौन से? मारी जो मोरल नदी है वो भैरमगढ़ बीजापुर से प्रभावित होती है। भैरमगढ़ बीजापुर से प्रभावित होती है। अब आते हैं दोस्तों जीवन रेखा नदी कि कौन सी नदी किस जिले की, कहाँ की जीवन रेखा है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं
महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है दोस्तों। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। फिर रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा है। केलो नदी रायगढ़ की जीवन रेखा है। केलो नदी रायगढ़ की जीवन रेखा है। रिहंद नदी सरगुजा जिले की जीवन रेखा है। फिर अरपा नदी जो है बिलासपुर की जीवन रेखा है। अरपा नदी बिलासपुर जिले की जीवन रेखा है। फिर हसदेव नदी कोरबा जांजगीर चांपा की जीवन रेखा है। जो हसदेव नदी है वो कोरबा और जांजगीर चांपा की जीवन रेखा है। फिर आगर नदी जो है वो आगर नदी मुंगेली जिले की जीवन रेखा है। आगर नदी खारू नदी रायपुर जिले की जीवन रेखा है। और इंद्रावती नदी बस्तर क्षेत्र की या दंडकारण्य प्रदेश की जीवन रेखा है। जो इंद्रावती नदी है दोस्तों बस्तर क्षेत्र पूरे बस्तर या फिर उसको दंडकारण्य प्रदेश भी बोलते हैं, तो इसकी जीवन रेखा नदी है। खारू नदी है वो रायपुर की। आगर नदी मुंगेली की। हसदेव नदी कोरबा जांजगीर चांपा की। अरपा नदी बिलासपुर की। केलो नदी रायगढ़ की। और रिहंद नदी सरगुजा जिले की। और महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी है। अब आते हैं दोस्तों नदियों की लंबाई। तो दोस्तों नदियों की लंबाई में जो महानदी की लंबाई है वो 858 या 858 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में 286 है। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर की लंबाई है यहाँ छत्तीसगढ़ की महानदी की। और वहीं शिवनाथ नदी की 290 है। शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। इंद्रावती नदी की 264 किलोमीटर है। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो दोस्तों वो शिवनाथ नदी है, जो कि 290 किलोमीटर में बहती है, उसकी लंबाई है। फिर दूसरी में है महानदी। फिर तीसरे में है 264 किलोमीटर की लंबाई के साथ तीसरे नंबर पे इंद्रावती है। फिर आते हैं दोस्तों जोग नदी। जोग नदी की लंबाई है 210 किलोमीटर। कितने 210 किलोमीटर। फिर आते हैं ईब नदी 202 या छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर है। जो ईब नदी जो है वो 202 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर में बहती है। फिर हसदेव नदी है वो 176 किलोमीटर है। फिर शबरी नदी है वो 173 किलोमीटर है। जो हसदेव नदी है दोस्तों 176 किलोमीटर है। शबरी नदी 173 किलोमीटर है। फिर आते हैं मांड नदी 155 किलोमीटर है। रिहंद नदी 145 किलोमीटर है। कितना दोस्तों, जो मांड नदी है वो 155 किलोमीटर है। रिहंद नदी 145 किलोमीटर है। फिर है दोस्तों लीलागर नदी 135 किलोमीटर। कोटरी नदी 135 किलोमीटर। मनियारी नदी 134 किलोमीटर। तो दोस्तों अब देखो लीलागर नदी है वो 135, कोटरी नदी 135 और मनियारी नदी 134 किलोमीटर है। फिर आते हैं खारू नदी वो 120 किलोमीटर है। कन्हार नदी 115 किलोमीटर है। अरपा नदी 100 किलोमीटर है। खारू नदी जो है दोस्तों 120 किलोमीटर है। कन्हार नदी 115 किलोमीटर है। अरपा नदी 100 किलोमीटर है। फिर है दोस्तों केलो नदी 97 किलोमीटर। सोंढूर नदी 80 किलोमीटर। सोंढूर नदी 80 किलोमीटर। दूध नदी है दोस्तों 64 किलोमीटर। जो दूध नदी है 64 किलोमीटर। और हाफ नदी है 44 किलोमीटर। इसमें दोस्तों केलो नदी 97 किलोमीटर। सोंढूर नदी 80 किलोमीटर। दूध नदी 64 किलोमीटर। हाफ नदी 44 किलोमीटर। तो ये है दोस्तों नदियों की लंबाई। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों नदियों के तट पर स्थित स्थल, मतलब कि किस नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है। तो जो बनास नदी के तट पर भरतपुर और जनकपुर स्थल स्थित है। ओके दोस्तों, बनास नदी के पास भरतपुर और जनकपुर तट स्थित है। फिर कन्हार नदी के पास डीपाडी बलरामपुर, जो डीपाडी है बलरामपुर में है, यह तट स्थित है। फिर रिहंद नदी के पास जो रिहंद नदी है वहां पे महेशपुर या सरगुजा, महेशपुर जो कि सरगुजा जिले में स्थित है, ये इसके तट पर स्थित है। फिर हसदेव नदी के तट पर कोरबा स्थित है। जो कोरबा जो अहिरन नदी के तट पर कटघोरा स्थित है।
अहिरन नदी के तट पर कटघोरा स्थित है। फिर हसदेव नदी के तट पर चांबा स्थित है। हसदेव नदी के तट पर चांपा स्थित है दोस्तों। और हसदेव हसदेव नदी के तट पर पीथमपुर जांजगीर चांपा यह भी स्थित है। हसदेव नदी के पास दो है, चांपा और पीथमपुर जांजगीर चांपा। फिर आगर नदी के किनारे मुंगेली है। फिर मनियारी नदी के किनारे लोरमी, ये भी मुंगेली में है। जो मनियारी नदी के किनारे तखतपुर बिलासपुर है दोस्तों, ये बिलासपुर में है तखतपुर। और मनियारी नदी के किनारे तालागांव बिलासपुर, ये भी बिलासपुर में स्थित है। और मनियारी और शिवनाथ नदी के किनारे, मनियारी और शिवनाथ नदी के किनारे मदकू द्वीप मुंगेली में स्थित है। फिर अरपा अरपा नदी के किनारे बिलासपुर स्थित है। फिर लीलागर नदी के किनारे मल्हार, ये भी बिलासपुर में स्थित है। लीला नदी के किनारे मल्हार बिलासपुर, लीला नदी के किनारे मल्हार बिलासपुर, अरपा नदी के किनारे बिलासपुर। और महानदी शिवनाथ नदी जोक नदी, महानदी शिवनाथ नदी जोक नदी, ये तीन नदियों का जो संगम है ये कहाँ पे दोस्तों, शिवरी नारायण में है। शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा में है। फिर अगला है दोस्तों महानदी मांड नदी और लात नदी। महानदी मांड नदी और लात नदी ये चंद्रपुर शक्ति में स्थित है, चंद्रपुर शक्ति में स्थित है। केलो नदी जो रायगढ़ में स्थित है, केलो नदी रायगढ़ में स्थित है। फिर है घोरगा नाला, जो घोरगा नाला के तट में सारंगगढ़ स्थित है, घोरगा नाला के तट पर सारंगगढ़ स्थित है। फिर आमनेर प्लस मुस्का और पिपरिया, ये तीन नदियां हैं, आमनेर मुस्का और पिपरिया। इस नदी के किनारे पे खैरागढ़ स्थित है। आमनेर मुस्का और पिपरिया नदी के किनारे खैरागढ़ स्थित है। शिवनाथ नदी के किनारे नाथघाट बेमेतरा स्थित है। और शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग जिला स्थित है। महानदी के किनारे राजिम गरियाबंद जिला स्थित है, राजिम गरियाबंद जिला स्थित है। शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग जिला स्थित है। और शिवनाथ नदी के किनारे नाथघाट बेमेतरा स्थित है। और महानदी के किनारे राजिम गरियाबंद जिला स्थित है। फिर महानदी के किनारे सिरपुर महासमुंद स्थित है, महानदी के किनारे सिरपुर महासमुंद स्थित है। फिर महानदी के किनारे आरंग रायपुर स्थित है, महानदी के किनारे आरंग रायपुर स्थित है। शिवनाथ प्लस खारून नदी के किनारे सोमनाथ बलौदा बाजार में स्थित है। शिवनाथ और खारून नदी के संगम स्थल पर सोमनाथ और बलौदा बाजार स्थित है। सोमनाथ जो है बलौदा बाजार में है, यह स्थित है। फिर है दोस्तों खारून नदी के किनारे रायपुर जिला स्थित है, खारून नदी के किनारे रायपुर जिला स्थित है। शिवनाथ नदी और खारून नदी के संगम स्थल के पास सोमनाथ और बलौदा बाजार स्थित है। दूध नदी के किनारे कांकेर में स्थित है, दूध नदी कांकेर में स्थित है, दूध नदी के किनारे। और नारंगी नदी जो है कोंडागांव के स्थित है, जो नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव स्थित है। इंद्रावती नदी के किनारे बारसूर दंतेवाड़ा स्थित है। दूध नदी के किनारे दोस्तों कांकेर स्थित है, नारंगी नदी के किनारे कोंडागांव स्थित है। इंद्रावती नदी के किनारे बारसूर दंतेवाड़ा स्थित है। फिर है दोस्तों डंकनी शंखनी नदी के किनारे दंतेवाड़ा स्थित है, जो कि दंतेवाड़ा में ही डंकनी शंखनी नदी बहती है, स्त्रावित होती है। फिर है इंद्रावती नदी जगदलपुर बस्तर में स्थित है, इंद्रावती नदी बस्तर जगदलपुर स्थित है, इंद्रावती नदी के किनारे। फिर शबरी नदी और सेलूर नदी दोनों एक साथ बहती है, यहाँ संगम होता है दो नदियों का, तो इसके किनारे कोंटा सुकमा स्थित है। शबरी और सेलूर नदी के किनारे कोंटा स्थित है। और इंद्रावती नदी के किनारे भोपालपट्टनम बीजापुर में स्थित है। इंद्रावती नदी के किनारे, इंद्रावती नदी के किनारे भोपालपट्टनम बीजापुर में स्थित है। फिर है दोस्तों अगला जो नदी जोड़ो परियोजना, मतलब जो नदी जोड़ो परियोजना है कि किस किस जगह में मतलब कौन कौन से परियोजना चले गए हैं। तो सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित नदियों को जोड़ने या उसके परियोजना को शुरुआत किया गया है। तो पहला है महानदी परियोजना, जो कि तांदुला लिंक परियोजना, जो महानदी है वो तांदुला लिंक परियोजना है। फिर पैरी नदी है महानदी लिंक परियोजना, पैरी नदी को महानदी से जोड़ा गया है, महानदी को तांदुला से लिंक किया गया है। और रेहर नदी को अटेम लिंक परियोजना, अटेम से नदी से जोड़ा गया है। फिर अहिरन, जो अहिरन नदी है उसे खारंग लिंक परियोजना से जोड़ा गया है। जो हसदेव नदी है उसे केवई लिंक परियोजना से जोड़ा गया है। और केवई नदी है वो हसिया लिंक परियोजना से जोड़ा गया है।
जो महानदी है वो तांदुला लिंक परियोजना, पैरी नदी महानदी लिंक परियोजना, रेहर नदी अटेम लिंक परियोजना, फिर अरिहन जो नदी है वो खारंग लिंक परियोजना, और हसदेव नदी है केवई लिंक परियोजना, और केवई जो है वो हसिया लिंक परियोजना के तहत जोड़ने का कार्य या परियोजना चलाया जा रहा है। फिर है नदियों के तट में स्थित मंदिर। तो किस किस नदियों के तट पर कौन कौन से मंदिर स्थित हैं हम जानेंगे। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर जो सिरपुर में है वो महानदी के तट पर स्थित है। कलेश्वर महादेव मंदिर पीथमपुर हसदेव में स्थित है। कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम में महानदी के तट पर स्थित है। चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्रपुर महानदी के तट पर स्थित है। और नाथलदाई मंदिर जो टिमरालगा में है, नाथलदाई मंदिर टिमरालगा में है, वो महानदी के किनारे स्थित है। फिर हटकेश्वर महादेव मंदिर महादेव घाट है, ये भी खारून नदी के किनारे है, जिसे महादेव घाट में है, जो महादेव घाट में है। फिर रुद्र शिव मंदिर है वो तालागांव में है, ये मनियारी नदी के किनारे स्थित है। देवरानी जेठावनी मंदिर है वो तालागांव में है, मनियारी नदी के किनारे स्थित है। फिर दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा में है, वो डंकनी शंकनी नदी के किनारे है दोस्तों। फिर सर्वमंगला माता मंदिर जो सर्वमंगला माता मंदिर है वो कोरबा में है, हसदेव नदी के किनारे है। सर्वमंगला माता मंदिर है वो हसदेव नदी के किनारे है। फिर सोमनाथ जो बड़ौदा बाजार में है वो शिवनाथ एवं खारून नदी के संगम में स्थित है। जो सोमनाथ है बड़ौदा बाजार में स्थित है वो शिवनाथ एवं खारून नदी के किनारे स्थित है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है पलारी, जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है पलारी में है, वो महानदी के किनारे स्थित है। फिर सरन देवी जो है सरना देवी मंदिर जो है डीपाडी में है, सरना देवी मंदिर जो डीपाडी में है वो कन्हार नदी के किनारे स्थित है। सरना देवी मंदिर कन्हार नदी के किनारे स्थित है। फिर नारायण मंदिर या नारायण पाल जो बस्तर में है, नारायण पाल भी बोल सकते हैं, नारायण मंदिर भी बोल सकते हैं दोस्तों, जो कि बस्तर में है, नारंगी एवं इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं दोस्तों। गंधेश्वर महादेव मंदिर जो है, गंधेश्वर महादेव मंदिर है वो महानदी के तट पर स्थित है। कलेश्वर महादेव मंदिर है पीथमपुर में है, हसदेव नदी के तट पर स्थित है। कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम में है, वह महानदी के तट पर स्थित है। चंद्रहासिनी माता मंदिर है चंद्रपुर में, चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्रपुर में है, वो महानदी के तट पर स्थित है। फिर नथलदाई मंदिर टिमरालगा में है, नथलदाई मंदिर टिमरालगा में है, वो महानदी के तट पर स्थित है। फिर हटकेश्वर महादेव मंदिर है, हटकेश्वर महादेव मंदिर महादेव घाट खारून नदी में स्थित है, खारून नदी के तट पर स्थित है। फिर है रुद्र शिव मंदिर तालागांव में स्थित है, रुद्र शिव मंदिर तालागांव में स्थित है, मनियारी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ दोस्तों? मनियारी नदी के किनारे स्थित है। देवरानी जेठानी मंदिर जो तालागांव में है वो भी मनियारी नदी के तट पर स्थित है। दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा में स्थित है, डंकनी शंकनी नदी के किनारे। सर्वमंगला माता मंदिर कोरबा में है, सर्वमंगला माता मंदिर कोरबा में है, हसदेव नदी के किनारे। सोमनाथ सोमनाथ बड़ौदा बाजार में है, वो शिवनाथ एवं खारून नदी के तट पर स्थित है। सोमनाथ शिवनाथ एवं खारून नदी के तट पर स्थित है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो पलारी में है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी में है, महानदी के तट पर स्थित है। सरना देवी मंदिर डीपाडी में है, सरना देवी मंदिर डीपाडी में है, कन्हार नदी के किनारे स्थित है। फिर नारायण मंदिर नारायण मंदिर भी बोल सकते हैं और इसे नारायण पाल भी कह सकते हैं, जो कि बस्तर में है, और ये नारंगी एवं इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला है दोस्तों तीर्थ नाम की उपाधि, मतलब किस किस नाम से मतलब उपाधि मिला है तीर्थ को, किस किस नाम से उपाधि से जानते हैं। तो हम देखेंगे जो केदार तीर्थ है वो मधुकूद्वीप मुंगेली में है, जो केदार तीर्थ है मधुकूद्वीप मुंगेली में है। फिर वैष्णव तीर्थ या गुप्त तीर्थ तीर्थराज, इसे वैष्णव तीर्थ तीर्थ गुप्त तीर्थ और तीर्थराज के नाम से जानते हैं, किसको? शिवरी नारायण को। फिर राजिम को दोस्तों बद्री तीर्थ के नाम से जानते हैं। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। जो मधुकूद्वीप मुंगेली में है, मधुकूद्वीप मुंगेली में वो केदार तीर्थ के नाम से जानते हैं। शिवरी नारायण को वैष्णव तीर्थ गुप्त तीर्थ तीर्थराज, शिवरी नारायण को वैष्णव तीर्थ गुप्त तीर्थ तीर्थराज के नाम से जानते हैं। फिर राजिम में
जो राजिम को हम बद्री तीर्थ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह थे नदियों के नाम, कौन सी नदी किस जगह से बहती है और कौन सी नदी के तट पर कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। जय हिंद।